सभी को नमस्कार, शुभ प्रभातम। आज का हमारा टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है। इसका अर्थ होता है वसुधा ही परिवार है। वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, एव मतलब ही, कुटुंबकम मतलब परिवार। तो पूरी पृथ्वी ही जिसका परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अब हम पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एषः काकः अस्ति। यह क्या है? यह काका है, कौआ है। एषा चटका अस्ति। और यह क्या है? यह चटका है, चिड़िया है। एते द्वे मित्रे स्तः। और ये दोनों आपस में मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एकदा इतस्ततः, एकदा मतलब एक बार, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रम्य घूमते हुए, तौ एकस्मिन वृक्षे उन दोनों ने, तौ मतलब उन दोनों ने, एकस्मिन वृक्षे किसी एक वृक्ष पर, एक वृक्ष पर, निर्मितम बना हुआ, एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम एक सुंदर घर को, अपश्यताम मतलब देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा सुंदर घर को देखकर, तौ अचिंतयताम दोनों सोचने लगे। सुंदर घर को देखकर, तौ मतलब दोनों, अचिंतयता मतलब सोचने लगे। किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्। किमर्थम क्या, न आवयोः क्यों ना, आवयो मतलब हम दोनों का, अपि मतलब भी, एतादृशम सुंदरम गृहं भवेत् इस प्रकार का सुंदर घर होवे या हो। अतः इसलिए, अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। अतः मतलब इसलिए, अधुना मतलब अब, आवा मतलब हम दोनों, अपि मतलब भी, एतादृशम मतलब इस प्रकार का, इस तरह का, इतना या ऐसा, सुंदरम गृहम सुंदर घर को, रचयिष्यावः बनाएंगे, इस प्रकार का ही हम सुंदर गृह बनाएंगे। इति चिंतयित्वा यह सोचकर, स्वनिवासम अगच्छताम यह सोचकर, स्वनिवासम मतलब अपनी जगह जहाँ पे वो रहते थे, स्वनिवासम मतलब अपने घर पर, अगच्छताम आ गए, चले गए। देखिए शब्दार्थ है, इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर, परिभ्रम्य मतलब घूमकर, एतादृशम इतना ऐसा या इस प्रकार का, रचयिष्यावः मतलब बनाएंगे, चिंतयित्वा सोचकर। ठीक है, आगे देखते हैं। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्विद्यमान। काका मतलब कौए ने, वृक्षे मतलब वृक्ष पर, मृत्तिकया मतलब मिट्टी से, सुंदरम गृहम निर्मितवान सुंदर घर को बनाया। चटका त्रिणई स्वगृहम निर्मितवती। और चटका ने क्या किया? त्रिणई तिनकों से, स्वगृहम अपने घर को, निर्मितवती बनाया। ठीक है। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत। और एक बार क्या हुई? बहुत भयंकर गर्मी पड़ी। एकदा मतलब एक बार, भीषणे ग्रीष्म काले बहुत गर्मी पड़ने पर, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई, ऐसे में अब जब गर्मी पड़ती है तो सारे तालाब, सभी वृक्ष, सभी पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, सब प्यासे मर जाते हैं। तो ऐसी गर्मी पड़ी, आपातकाल आ गया। तो क्या हुआ? भीषण काल में सर्वत्र शुष्कम अभवत, सभी जगह सूखा पड़ गया। शुष्कम मतलब सूखा, अभवत मतलब हो गया, पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन। और सभी क्या? दुखी हो गए। सर्वे दुखिनः आसन सभी दुखी हो गए। चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत। और चटका का क्या है? चिड़िया का जो घर है, गृहम अपि नष्टम अभवत, चटका का घर भी, अपि मतलब भी, नष्टम नष्ट, अभवत हो गया। सा खिन्ना आसीत वह बहुत दुखी हुई, वह खिन्न हो गई, वह दुखी हो गई। सा चिंतयति किम करोमि वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। परंतु काकस करोमि अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँ। परंतु काकस से गृहम न नष्टम। परंतु क्या हुआ? क्योंकि अब सूखा पड़ गया, क्योंकि ग्रीष्म काल हुआ। अब मिट्टी क्या होती है? ठंडी होती है। अब उसका ग्रीष्म काल में तो उसका घर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी है वो और सूखती चली जाएगी, परंतु वैसा का वैसा तो बना ही रहेगा। तो घर पे उसके कोई फर्क नहीं पड़ा काका के। परंतु काका से गृहम ना नष्टम। परंतु काका का घर नष्ट नहीं हुआ।
तत्तु मृत्तिकया आसीत, क्योंकि वह तो मृत्तिका से बना हुआ था। चटका चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति, और चटका चिड़िया ने क्या किया, वो सोचकर काकस्य गृहं गच्छति, कौवे के घर जाती है। तो वहाँ क्या होता है, चटका काकम कथयति भ्रातः, चटका काका से कहती है, चटका चिड़िया बोलती है कौवे को, भ्राता मतलब भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहं नष्टम अभवत्, इस भीषण ग्रीष्म काल में मम गृहम मेरा घर नष्टम अभवत् नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्ण अस्ति, और सभी जगह इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। उष्ण मतलब गर्मी, अस्ति मतलब है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, और मुझको क्या करो, अपने घर में शरण दे दो, मतलब अपने घर में कुछ दिन के लिए रख लो। ठीक है। शब्दार्थ है मृत्तिकया मतलब मिट्टी से, तृणहि मतलब तिनकों से, भीषणे मतलब अत्यधिक भीषण भयंकर, सर्वत्र सब जगह, उष्ण गर्म गर्मी या बहुत ज़्यादा गर्मी जो थी। ठीक है, आगे देखते हैं। काकः अभिमानी आसीत, और काका क्या था, अभिमानी था, घमंडी था, सेल्फिश था, क्योंकि वो उसको घर में नहीं आने देता। आगे हम पढ़ेंगे, देखो क्या होता है। सह अकथयत, वह उसने कहा, किसने कहा, काकः ने कहा, गच्छ गच्छ अत्र स्थानम न अस्ति, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, अत्र मतलब यहाँ पर, स्थानम न अस्ति यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, क्वचित अन्यत्र गच्छ कहीं और चली जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। तव गृहम नष्टम अहम किम करवाणी, तुम्हारा घर यदि नष्ट हो गया है तो अहम किम करवाणी, मैं इसमें क्या करूं, तुम गच्छ गच्छ कहीं और जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, वह सुनकर, तत् मतलब वह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, चटका मतलब चिड़िया, खिन्ना गच्छति खिन्न होकर, दुखी मन होकर वो जाती है, चली जाती है। अब देखो यहाँ पे वर्षा काल आ गया, दिख रहा है आप सभी को। गच्छति काले ग्रीष्म कालः समाप्ता, जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने कुछ समय बीतने के बाद क्या हो गया, ग्रीष्म कालः समाप्ता, ग्रीष्म काल क्या हो गया, समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु क्या हो गई, हमारा वर्षा ऋतु का सीजन आ गया, वर्षा ऋतु आ गई। सर्वत्र हरितिमा आसीत, और सब जगह क्या हो गया, हरियाली हो गई। देखो यहाँ पे हरियाली हो गई और ऊपर सूखा पड़ा था सब जगह। चटका नवीनम गृहम अरचयत, और चटका ने क्या किया, नया घर बना लिया। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत, तदैव मतलब उसी समय, सहसा एकदम से, अचानक ही, अतिवृष्टि मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, अभवत मतलब हो गई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, अब क्योंकि काका ने क्या किया था, अपना घर कैसे बनाया था, मिट्टी से बनाया था, और मिट्टी क्या हो जाती है, पानी में बह जाती है, तो उसका घर क्या हुआ, नष्ट हो गया। अब उसने अच्छा तो बनाया था, पर गर्मी के लिए वो बहुत अच्छा था, परंतु वो बारिश के टाइम पे तो नहीं टिकेगा ना, क्योंकि वो मिट्टी का था। तो खिन्ना काका, दुखी काका जो कौआ था वो दुखी हो गया। शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत, और शरणार्थ के लिए मतलब शरण लेने के लिए क्या किया उसने, चटकाया चटका के मतलब चिड़िया के, समीपम अगच्छत समीप गया। शब्दार्थ क्वचित अन्यत्र कहीं और, किसी और जगह, खिन्ना मतलब उदास, दुखी, गच्छति काले समय बीतने पर, हरितिमा हरियाली। ठीक है, अब देखो वो उसके पास आ जाता है चटका। अब यहाँ पे चटका ने तो अच्छा घर बना रखा है, हरियाली हो रखी है, परंतु काका के पास घर नहीं है। अब देखो काका किसके पास आया हुआ, चटका के पास हुआ है। अब वो क्या बोलता है, उसने बोल दिया कि मेरे को अपना, वो उसके पास शरण लेने के लिए आता है। तो चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, और चटका क्या करती है, जो चिड़िया होती है वो उसका सहर्ष मतलब बहुत प्रसन्न होकर, स्वागतम करोति स्वागत करती है, उसका वेलकम करती है अपने घर में। सर्वम च अवगम्य कथयति भ्रातः, और सब कुछ जानकर कहती है। अब वो जान गई है, अब ये मेरे घर पे आया तो क्यों आया, क्योंकि इसका घर तो मिट्टी का था, दोनों ने साथ में बनाया था, मिट्टी का घर नष्ट हो गया, तो चटका को क्या पता चल गया। अवगम्य का मतलब होता है जानकर। सर्वम च अवगम्य, और सब कुछ जानकर, कथयति भ्राता भाई,
चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, अहम मतलब मैं, सर्वम मतलब सब कुछ, अवगच्छामि मतलब जानती हूँ। अहम तवा प्रतीक्षायाम आसम, और मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। अंतः आगच्छन्तु, अंदर आ जाओ। काका लज्जितः भवति, और काका क्या, देखो काका गर्दन झुकी हुई है ना, जिसकी भी गर्दन झुकी होती है वो लज्जित होता है। तो काका लज्जितः भवति, काका क्या हो गया, लज्जित होता है। चटका पुनः कथयति भ्रातः, चटका फिर से कहती है, चिड़िया फिर से कहती है, भ्रातः भाई, चिंताम त्यजतु, चिंता को छोड़ दो, आनंदेन भोजनम करो तू, और आनंद से क्या करो, भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः, वर्षा खत्म होने तक, वर्षा पर्यंतम मतलब वर्षा काल खत्म होने तक, आवाम मतलब हम दोनों, मिलित्वा मिलकर, अत्र स्थास्यावः यहीं पर रहेंगे। स्वागतम तव, तुम्हारा स्वागत है, भोजनम करो तू, तुम्हारा भोजन करो, तुम्हारा स्वागत है। लज्जितः काका भोजनम करोति, और लज्जित जो काका है वो भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है। अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो बड़ा स्वार्थी हूँ। परम ऐशा उदार हृदय अस्ति, परंतु इसका जो हृदय है, ऐशा हृदय, इसका हृदय उदार हृदय है। वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, और वर्षा काल के अनंतर बाद में काका पुनः नवीन घर का निर्माण करता है। चटका अपि सहायम करोति, और चटका भी उसकी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन अवस्था, और वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, सुख से रहते हैं। सत्यम एव कथयति, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका हृदय, उदार चरिता नाम मतलब होता है जिनका हृदय जो बहुत बड़े विशाल हृदय वाले हैं, जो छोटी थिंकिंग नहीं रखते हैं, जिनकी लिमिटेड थिंकिंग नहीं होती है, वो कैसे होते हैं, उनके लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही क्या है, परिवार के समान है। वो नहीं सोचते हैं ये मेरा घर है, ये उसका घर है, कोई हमारे घर पे आए ना आए, अगर आ जाए तो उसका स्वागत है, और नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें कभी भी छोटे हृदय वाला बनकर नहीं रहना चाहिए। कोई हमसे मदद मांगने आता है तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा पाठ समाप्त हो गया है। अब शब्दार्थ मैं इसका बता देता हूँ आपको। अवगम्य, अवगम्य मतलब जानकर, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। अब उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, कत्वा के स्थान पे ल्यप प्रत्यय होता है, और इसका अर्थ होता है करके, कर या करके अर्थ होता है। अंतः मतलब अंदर, अनंतरम मतलब पश्चात, सहायम मतलब सहायता, उभौ मतलब दोनों, मिलित्वा मतलब मिलकर, वसुधैव मतलब पृथ्वी ही, कुटुंबकम मतलब परिवार। ठीक है, ये हमारा पाठ हो गया। अब अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को नमस्कार।